आज हम बात करने जा रहे हैं बक वाइल्ड मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें क्लाइड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे किसी तरह के क्रीचर की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक इन्फेक्टेड डॉग दिखाई देता है जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था और वो क्लाइड के कुछ समझने से पहले ही उस पर अटैक करके उसे काट लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रेग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो हंटिंग के लिए टेक्सास जा रहे थे। इस दौरान वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो वहाँ पर उन्हें बिली नाम का एक लड़का मिलता है जो अपने दोस्तों के साथ क्रेग और उसके दोस्तों के पास पहुँचता है और उन्हें धमकी देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जेरी इस चीज के लिए साफ इनकार करते हुए कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिस वजह से उन लोगों में लड़ाई होने वाली होती है। पर तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है जो बिली को उसके दोस्तों के साथ वहां से वापस जाने के लिए कहता है। जिसके बाद रास्ते में क्रेग को क्लाइड और उसकी बेटी कैंडी मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लाइड क्रेग और उसके दोस्तों का गाइड है और वो लोग उसी की जमीन पर हंटिंग करने वाले हैं, जिस वजह से वो सभी क्लाइड के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। इस दौरान जब क्लाइड क्रेग को घर दिखा रहा होता है तो हम देखते हैं कि क्लाइड की तबीयत काफी खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी हेल्थ पर बिना कोई ध्यान दिए क्रेग और उसके दोस्तों को सख्त हिदायत देता है कि उसके हंटिंग एरिया से बाहर नहीं जाना है क्योंकि वो दूसरी जगह बिली की है। तभी हम देखते हैं कि कैंडी क्रेग के दोस्त लायंस के काफी नजदीक होती है क्योंकि वो जल्द ही लोगों की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाया करती है। हालांकि ये देखकर उसके डैड उसे वहां से जाकर गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और लायंस को भी अपनी बेटी से दूर रहने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सारे दोस्त कैंप फायर के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो क्रेग अपने सभी दोस्तों को बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड कार्ला को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। लेकिन ये बात सुनकर लायंस काफी अजीब हरकतें करने लगता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। तो उसके जाने के बाद टॉम बताता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का लायंस के साथ अफेयर चल रहा है क्योंकि जब एक बार मैं तुम्हारे घर गया था और तुम वहाँ पर नहीं थे तो मैंने उन दोनों को काफी अजीब सिचुएशन में देखा था, जिसकी तस्वीरें टॉम क्रेग को दिखाता है। लेकिन उसे इस चीज पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लॉरेंस पर पूरा भरोसा था। फिर जब अगले दिन सब लोग सो जाते हैं तो लॉरेंस चुपचाप क्लाइड के घर उसकी बेटी कैंडी से मिलने के लिए पहुंचता है, लेकिन कैंडी उसके साथ काफी अजीब हरकतें करने लगती है। फिर जब लॉरेंस की नजर कैंडी के चेहरे पर पड़ती है तो वो देखता है कि कैंडी बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बी में बदलने की वजह से कैंडी उस पर अटैक करके उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। जिसके बाद हम क्रेग और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं जो हंटिंग करने के लिए तैयार होकर निकल पड़ते हैं। हालांकि इस दौरान जेरी उन लोगों से अलग होकर अकेले ही हंटिंग के लिए निकलता है, इसलिए क्रेग और टॉम दूसरी हंटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां क्रेग को एक हिरन दिखाई देता है। इसलिए वो शूट करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसने हिरन को नहीं बल्कि क्लाइड को शूट कर दिया है। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और उसे चेक करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्लाइड की कंडीशन काफी खराब है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं। तभी वहां पर जेरी पहुंच जाता है जो क्लाइड को शूट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद वो हिल रहा होता है, जिस वजह से वो उसे लगातार शूट करके मार देता है। ये देखकर टॉम और क्रेग दोनों ही बुरी तरह से बौखला जाते हैं और कहते हैं कि तुमने एक इंसान की जान ले ली और अब हम सभी लोग जेल जाएंगे। तो इस बात पर जेरी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं क्योंकि ये ज़ॉम्बी में बदल चुका था। लेकिन उन दोनों को ही जेरी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, इसलिए जेरी हिरन की बॉडी को दिखाता है जिसे बुरी तरह से क्लाइड ने नोच कर खा लिया था। ये देखकर क्रेग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर वो लोग क्लाइड की डेड बॉडी को गाड़ी में रखकर वहां से जाने लगते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उनके पास पहुंच जाता है और उनसे बात करने के बाद गाड़ी चेक करने के लिए कहता है। इस बात से वो तीनों ही काफी घबरा जाते हैं, इसलिए कोई भी रास्ता ना होने की वजह से जेरी ऑफिसर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी चेक करता है तो उन्हें वहाँ पर क्लाइड की डेड बॉडी नहीं मिलती। तो इस बात पर जेरी कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये ज़ॉम्बी में बदल चुका है, हमें इसका दिमाग डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि क्रेग बहुत ज्यादा घबरा जाने की वजह से टेक्सास से जाने का फैसला करता है और लॉरेंस को भी फोन करके बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो उसे लेने के लिए क्लाइड के घर जाने का फैसला करता है और अकेले ही वहां से चला जाता है। फिर जब क्रेग और जेरी क्लाइड के घर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें लायंस मिलता है जो कि ज़ॉम्बी में बदलकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका था, इसलिए वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद क्रेग ये मानने को तैयार नहीं था कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है क्योंकि उसे लग रहा था कि लायंस सिर्फ बीमार है, इसलिए वो जेरी से उसे मारने के लिए मना करता है और जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में डाल लेता है।
नेक्स्ट सीन हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ क्लाइड पहुंचकर उन लोगों पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ क्रेग और जेरी भी लायंस को वापस से गेस्ट हाउस में लाते हैं और उसे मारने की बजाय बाथरूम में बंद कर देते हैं। फिर तभी उनके पास टॉम का कॉल आता है जो हेल्प के लिए उन्हें अपने पास बुला रहा था। इसलिए जेरी क्रेग को लायंस के पास ही रुकने के लिए कहकर वहां से निकल पड़ता है और टॉम की गाड़ी तक पहुंचता है तो उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि टॉम बिली के एरिया में गया है। दूसरी तरफ क्रेग टीवी में एक इमरजेंसी पॉडकास्ट देखता है जिसमें किसी तरह के फ्लू वायरस के फैलने के बारे में बताया जाता है जिससे पूरे टेक्सास में लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। उसी समय लायंस बाथरूम से बाहर आकर क्रेग पर हमला करने की कोशिश करता है जिससे क्रेग एक स्टिक की मदद से उसे रोकने लगता है, लेकिन इस चीज में वो पूरी तरह से नाकाम हो जाता है जिससे लायंस उस पर अटैक कर देता है। लेकिन लायंस के काटने से पहले ही क्रेग के हाथ जेरी का इंजेक्शन लग जाता है जिसकी हेल्प से वो लायंस को बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जेरी पास के ही बिली के क्लब में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि बिली के लोगों ने टॉम को पकड़ लिया है और उसे हरेस कर रहे हैं। इस दौरान बिली टॉम से पूछ रहा था कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो, जिस बात पर वो कहता है कि मुझे सारा एरिया एक जैसा दिख रहा था, मैं जानबूझकर तुम्हारी प्रॉपर्टी में नहीं आया था। तभी जेरी क्लब के अंदर पहुंच जाता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिली उसे भी अपना बंदी बना लेता है और उन दोनों को ही टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ पर कैंडी आ जाती है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है जिससे मौके का फायदा उठाकर जेरी और टॉम दोनों ही एक दूसरे को आजाद कर लेते हैं। फिर जेरी बिली पर अटैक करके उसे वहीं पर क्लब में ढेर करके टॉम के साथ वहां से निकल जाता है और पेट्रोल पंप पर पहुंचता है जहां जेरी बाथरूम चला जाता है तो टॉम गाड़ी वॉश करने लगता है। उसी समय वहां पर मौजूद एक आदमी पर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और टॉम की भी पीछे भागने लगता है, लेकिन टॉम खुद को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के गले में लटक रहे क्रॉस के लॉकेट से लगातार उसके चेहरे पर अटैक करने लगता है जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेग को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी लायंस उसके पास पहुंचकर फिर से उस पर हमला करने लगता है जिस वजह से क्रेग ग्रास कटर की मदद से उसे मारकर उसकी जान ले लेता है। तभी लायंस के फोन पर कार्ला का कॉल आता है जो बिना आवाज सुने लायंस समझकर क्रेग से बात करने लगती है जिससे क्रेग को पता चल जाता है कि सच में उसके दोस्त का कार्ला के साथ अफेयर चल रहा था, जिस बात से क्रेग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शॉटगन से लगातार लायंस को शूट करने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि बिली और उसके साथी ज़ॉम्बी में बदलने के बाद भी गाड़ी ड्राइव करके वहाँ पर आ रहे थे, इसलिए क्रेग अपनी गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में फ्यूल नहीं होता। इसलिए क्रेग अपने साथियों के साथ मिलकर घर के अंदर ही इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए छुप जाता है। जिसके बाद जेरी पास के फार्म हाउस से फ्यूल लाने का फैसला करता है और तलवार लेकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए फ्यूल ले लेता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, पर टॉम उस ज़ॉम्बी को शूट करके जेरी को बचा लेता है। दूसरी तरफ क्रेग ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है तो एक ज़ॉम्बी का हाथ उखड़कर उसके हाथ में ही आ जाता है। फिर हम टॉम को देखते हैं जिसका एक ज़ॉम्बी पीछा करने लगता है, लेकिन वो फ्रीजर में रखी हुई एक मछली की हेल्प से उसे मार देता है। इस दौरान वहाँ पर जेरी भी पहुँच जाता है। फिर वो तीनों मिलकर अंदर घुस रहे ज़ॉम्बीज को रोकने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज टॉम को खिड़की से बाहर खींच लेते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज घर के अंदर भी आ जाते हैं, इसलिए जेरी और क्रेग उन ज़ॉम्बीज का सामना करने लगते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी क्रेग पर हमला करने वाला होता है, लेकिन जेरी उसे मार देता है और फिर वो लोग वहाँ से आग लगाकर बाहर निकलते हैं और गाड़ी की हेल्प से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है और उन दोनों को ही सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी उस पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक करके उसे इन्फेक्टेड कर देता है। फिर जब क्रेग और जेरी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी की चाबी पुलिस ऑफिसर के पास है, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसलिए जेरी गाड़ी की वायर की हेल्प से गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और क्रेग के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में गाड़ी से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जेरी कहता है कि चलो हमारा टेक्सास आना वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक हिरण का शिकार तो कर ही लिया। फिर वो दोनों उस हिरण को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी गाड़ी के पीछे कैंडी मौजूद थी जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इससे पता चलता है कि अब उन दोनों का भी बचना मुश्किल है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।